आज हम जिस फ़िल्म के बारे में बात करेंगे उस फ़िल्म का नाम है फैंटास्टिक फ़ोर, मार्वल के एक और ज़बरदस्त मूवी के बारे में। इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी में। 2 भौतिक विज्ञान को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है रीड रिचर्ड और साथ में ही बेन ग्रिम। दोनों ही साइंटिस्ट की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ख़ास नहीं थी। इसीलिए वो अपने स्कूल फ्रेंड के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं, जो कि अभी काफी बड़ा और अमीर बिजनेसमैन बन चुका होता है। वहां पर रीड अपनी थ्योरी के मुताबिक बताता है कि आज से हजारों साल पहले ब्रह्मांडीय ऊर्जा द्वारा पृथ्वी का विकास शुरू हुआ, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी से ही हमारी धरती पनपना स्टार्ट हुई। और मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगले 6 हफ्तों में वही कॉस्मिक एनर्जी धरती के पास से गुजरने वाली है। अगर हम कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में जाकर उस एनर्जी पर शोध करना यानी उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें उसे धरती पर पहुंचने से पहले, तो हम इंसानी जीन्स को काफी बेहतर बना पाएंगे। ना ही कोई विकृति होगी, ना ही कोई कमजोरी होगी। हम इंसानों को कई अलग लेवल पर ही पहुंचा पाएंगे, जिससे इंसानियत का भला होगा और साथ ही कोई भी कभी बीमार नहीं पड़ेगा। यह बात सुनकर विक्टर वॉन डूम, जो कि वॉन डूम इंडस्ट्रीज का मालिक होता है, वह उसकी बात से एग्री कर जाता है, मगर वहां पर एक शर्त भी रखता है। जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 75% वो खुद रखेगा। वह उसको प्रॉफिट का 25% दोनों को देगा। हालांकि वह दोनों चाहते तो नहीं थे 25% में यह डील पूरी फाइनल करे, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं होता, इसीलिए वह उसकी डील को हाँ कर देता है। और इसी के साथ वॉन डूम उनकी एक और टीम मेंबर को इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम होता है सूजन स्टॉर्म, और बताता है कि यह भी इस प्रोजेक्ट में आपके साथ काम करेगी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये चारों एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। इसी बीच में हमें सूजन स्टॉर्म और साथ ही रिचर्ड की लव स्टोरी भी दिखाई गई है। वहीं पर अब उन्हें जरूरत थी एक शानदार पायलट की, तो वहां पर सूजन कहती है कि इसके लिए मेरा भाई जॉनी स्टॉर्म बिल्कुल सही रहेगा। और तभी जॉनी स्टॉर्म की एंट्री होती है। हालांकि यहाँ पर बेन और जॉनी की बनती तो नहीं, लेकिन अब क्या, काम तो काम है, वो साथ में ही करना होगा। और इसी तरीके से मेहनत करते हुए उन्हें 5 हफ्ते निकल जाते हैं और अब 6ठा हफ्ता लगता है जब इनका काम पूरी तरीके से अपने शिखर पर होता है। तो यह सब अपने सूट बूट में तैयार होकर सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाते हैं। वहीं पर सूजन उन्हें कुछ खास कॉस्ट्यूम देती है और बताती है कि यह सारी कॉस्ट्यूम एक ऐसी खास मटेरियल से बनी है जो किसी विपरीत परिस्थिति के अकॉर्डिंग चेंज हो सकते हैं, यानी कि जिस तरह की सिचुएशन में होगी यह सारा सूट अपने आप को ढाल सकता है, चाहे वो हवा का तेज दबाव हो या फिर एक्सट्रीम हीट का प्रॉब्लम। इनके पास में अभी टोटल आधे घंटे बचे थे उस अंतरिक्ष तूफान के आने से पहले स्पेस में ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव रख देना चाहिए ताकि फ्यूचर में वह उन पर रिसर्च कर पाए। और इसी के साथ डूम के आदेश पर बैन को स्पेस में 4 फूलों के साथ भेज दिया जाता है, यह कहकर कि आने वाले 9 घंटों से पहले इन फूलों को स्पेस में रख दो ताकि जब वो अंतरिक्ष तूफान आए यानी कि कॉस्मिक एनर्जी उन पर पड़े तो उस एनर्जी को फूल ऑब्जॉर्व कर ले, यानी कि कॉस्मिक एनर्जी जब उन फूलों पर पड़े तो वो फूल उन्हें ऑब्जॉर्व कर ले। लेकिन तभी थोड़ी तकनीकी खराबी आ जाती है। यह सारा टाइम जो कि 9 घंटों में निकलने वाला था, अब पता चलता है कि वह तूफान वह तो बस अब 9 मिनटों में आने वाला है। एक जगह तो बैन बाहर पहुंच चुका था। डूम यह आदेश देता है कि स्पेस स्टेशन की प्रोटेक्शन फील्ड को ऑन कर दिया जाए, जिसमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। वहीं दूसरी ओर अपनी तेज रफ्तार में अंतरिक्ष तूफान उनकी ओर बढ़ रहा होता है। उस तूफान की सबसे पहली चपेट में बैन आता है क्योंकि वह बाहर होता है, इसीलिए उस पर ज्यादा असर होता है, और बाकी जो लोग अंदर थे उन पर उनका थोड़ा ज्यादा असर नहीं होता, मगर असर होता है। वहीं अगले दिन उन सबकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है। इस पूरे हादसे को बीते 3 दिन हो चुके थे। वहीं पर जॉनी चाहता था कि वह अब कुछ एक्साइटिंग करे, इसीलिए वो स्नो ग्लेशियर पर स्केटिंग करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसकी ताकत जाग जाती है। वह अपने आप को काफी गर्म महसूस करता है और धीरे धीरे करके उसकी पूरी बॉडी में आग लग जाती है और तभी उसका नाम पड़ता है ह्यूमन टॉर्च। वहीं दूसरी ओर अब जब सूजन और रीड साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं तो बातों ही बातों में जब सूजन थोड़ा साई महसूस करती है, वह धीरे धीरे इनविजिबल होने लगती है और गलती से उसके हाथ से एक वाइन बोतल गिर जाती है, तो अपनी स्ट्रेचेबल हैंड से रीड बोतल को पकड़ लेता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी काफी स्ट्रेच हो सकती है और इसी तरीके से उन्हें कहा जाता है मिस्टर फैंटास्टिक। वहीं सूजन को कहा जाता है इनविजिबल वुमेन। थोड़ी देर बाद जब बेन की आंखें खुलती है तब उसे पता चलता है कि उसका पूरा शरीर एक पत्थर का बन चुका है, यानी कि पूरा शरीर उसका पत्थर में बदल चुका है और वह अपने इस हालत को सहन नहीं कर पाता, इसीलिए हॉस्पिटल के दरवाजे को तोड़कर वहां से भाग जाता है और सीधा जाकर अपनी बीवी डेबी से जाकर मिलता है। लेकिन उसकी पत्नी उसे देखकर काफी हैरान हो जाती है और वह देखकर वहां से डरकर भागने लगती है। इस बात से बेन काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और
और वो अपनी जान लेने की सोचता है। वहीं उसी ब्रिज पर एक और इंसान अपनी खुदकुशी करने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी बैन उसे कहता है कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे भी ज्यादा बड़ी है? एक बार मुझे देखो और महसूस करो कि क्या तुम मुझसे भी ज्यादा परेशान हो। और तब वो इंसान उससे डर कर उससे पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन बैन उसे समझाता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। और अनजाने में उस इंसान की मदद करते करते वो एक ट्रक से टकरा जाता है, जिसके टकराने की वजह से पूरे ब्रिज पर सारी गाड़ियां आपस में ठुक जाती है। और यह सारी घटना अब न्यूज चैनल पर भी दिखाई जा रही होती है। और जैसे ही यह बात न्यूज चैनल पर आती है तो वहां पर रीड, जॉनी और सूजन पहुंच जाते हैं, मगर रोड पर हुई घटना की वजह से वहां पर गैस सिलेंडर फट जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी ज्यादा आग फैल जाती है। कुछ बच्चे उस आग की चपेट में आने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर जॉनी उन्हें बचा लेता है। कुछ फायर ब्रिगेड वहां पर ब्रिज से नीचे गिरने वाले थे, लेकिन तभी उसकी मदद करते हैं मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमेन। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इनविजिबल वुमेन के पास फोर्स फील्ड क्रिएट करने की भी पावर है, और अब सभी लोगों को बचाकर वो एक तरीके से मसीहा बन चुके थे। हर न्यूज चैनल पर हर जगह बस उसी की ही बातें चल रही थी, और इसी के साथ उन्हें नाम मिलता है फैंटास्टिक फोर। उस कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव वैसे तो डूम पर भी पड़ता है, लेकिन उसकी शक्तियां क्या थी ये अभी तक रिवील नहीं होता। डूम सीधा आकर रीड से मिलता है और उससे कहता है कि तुम एक ऐसी मशीन बनाओ जिससे कि हम सभी अपनी वापस नॉर्मल फॉर्म में आ सके। अब इसी के साथ रीड उसी की एक लैब में अपना काम स्टार्ट करना शुरू कर देता है, और इसी के साथ साथ वो अब सभी अपनी एबिलिटी पर भी काम करना शुरू कर देते हैं, ताकि आखिर वो सब और क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले जॉनी की बारी आती है। वो टेम्परेचर को चेक करता है तो हमें पता चलता है कि वो अपने टेम्परेचर को 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा सकता है, यानी कि एक सुपरनोवा जितनी गर्मी। वहीं सूजन अपनी फीलिंग कंट्रोल करके कभी भी इनविजिबल हो सकती है और वापस रियल फॉर्म में आ सकती है। और खुद डॉक्टर रीड जो कि अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। वहीं पर इस कहानी का दूसरा पहलू भी हमें दिखाया जाता है, जॉनी जिसके पास आग उगलने की शक्ति है, वो अपनी पावर्स को पाकर काफी खुश है। वहीं दूसरी ओर बैन जिसका पूरा शरीर पत्थर का बन चुका है, वो अपनी पावर से खुश नहीं है, क्योंकि उसकी हर करीबी चीज अब उससे दूर हो चुकी थी। जिससे वो प्यार करता था, वह उसकी पत्नी भी उससे शादी तोड़कर चली गई थी, इसीलिए वह चाहता था कि वह शक्तियों को त्याग दे। वहीं पर जॉनी ये चाहता था कि यह शक्तियां उनके पास ही रहे, लेकिन आए दिन इन दोनों के बीच लड़ाई होती रहती थी। और अब डूम को इन सब के बारे में पता चल चुका था। डूम ये समझता था कि अगर वो इन चारों को खत्म कर देगा तो इस दुनिया में सबसे सर्वशक्तिमान वही रहेगा, और इसीलिए अब वह अपना एक प्लान बनाता है। वह सबसे पहले जाकर बैन से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ये शरीर देखने में कितना भद्दा दिखता है, साथ ही इससे तुम्हारी शादी भी टूट गई। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा ये शरीर पहले जैसा बना सकता हूँ। और उसकी मीठी चिकनी चिपड़ी बातों में बैन आ जाता है, और वहां से वो दोनों पहुंच जाते हैं जहां पर रीड ने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कि कॉस्मिक एनर्जी के प्रभाव को बिल्कुल उल्टा कर सकती थी। उस मशीन में जाने से यहाँ उसकी पावर में थोड़ी कमी थी, और उस कमी को पूरा कर देता है डॉक्टर डूम, और इस मशीन का फुल पोटेंशियल यूज करते हुए अब फाइनली द थिंग बन जाता है वापस से बेन ग्रिम। इस तरीके से डूम का पहला कांटा तो निकल जाता है। अब अगली बारी जॉनी की थी, जो कि ह्यूमन टॉर्च था। उसको मारने के लिए उसने हीट सीकिंग मिसाइल का यूज किया। यह मिसाइल अपने निशाने को ट्रैक करके उसका पीछा करती है और उसे भयंकर ब्लास्ट में उड़ा देती है। अब उसने उसी हीट सीकिंग मिसाइल का यूज करते हुए जॉनी को मारने की कोशिश करी, लेकिन जॉनी भी कहाँ कम था। उसने अपने आग की शक्ति से पानी में जो कचरा चल रहा था वहां पर उसने मोशन डिटेक्टर को चकमा दे दिया, जिससे कि ब्लास्ट तो कहीं और हुआ और वह बच गया। और अब बारी थी रीड की। वह उसे नाइट्रोजन ऑक्साइड में उसे ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बिल्कुल भी हिल नहीं पाती, लेकिन अपनी इनविजिबल ताकतों की मदद से सूजन वहां पहुंचकर उसे छोड़ा देती है। इन सभी हादसों को देखते हुए वहां पर बैन सोचता है कि डॉक्टर डूम हम सभी को मारना चाहता है, इसका मतलब खुद सबसे शक्तिशाली बनना चाहता है, और अगर वह बुरा इंसान सर्वशक्तिमान बन गया तो इस दुनिया का न जाने क्या होगा। इसीलिए वो अपने शरीर को वापस द थिंग में बदल लेता है और सीधा लड़ने के लिए पहुंच जाता है डॉक्टर डूम से। और उसके बाद में इस मूवी की तगड़ी फाइटिंग दिखाई जाती है, जहां पर चारों यानी कि फैंटास्टिक फोर मिलकर डॉक्टर डूम का सामना करने लगते हैं। और यहाँ पर हमें डॉक्टर डूम की सारी पावर्स रिवील होती है, जिसके पास है टेलीकिनेटिक, स्टील बॉडी, फुल सुपर स्ट्रेंथ, और साथ ही काफी सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर होती है। यही अकेला ही डूम चारों पर भारी पड़ता है, लेकिन ये चारों भी कहाँ कम थे। उसे निस्तो नाबूद करने के लिए जॉनी अपनी सुपरनोवा पावर का इस्तेमाल करता है और एक बवंडर बना देता है। उस बवंडर से पूरे शहर में काफी ज्यादा आग ना फैल जाए, इसीलिए इनविजिबल वुमेन अपना फोर्स फील्ड उसके आगे पीछे घुमा देती है, जिसकी वजह से उस छोटे से एरिया में इतनी ज्यादा गर्मी होती है जिससे डॉक्टर डूम का पूरा शरीर जलने लगता है। वहीं पर अब द थिंग पानी की मदद से उस पूरे जलते हुए शरीर को ठंडे पत्थर में बदल देता है, और इसी के साथ शहर पर आने वाला एक बड़ा खतरा टल जाता है। इस मूवी के एंड में हमें एक पार्टी दिखाई जाती है, एक हैप्पी एंडिंग पार्टी होती है।
हर कोई पार्टी मना रहा होता है और वहीं पर रीड सूजन को एक रिंग देता है और उसे प्रपोज भी करता है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर डूम की बॉडी उसका ही एक एम्प्लॉय उसे इस शहर से दूर ले जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके नेक्स्ट पार्ट में डॉक्टर डूम फिर से आएगा और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।